वीएस इनोवेटिव जीएस सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विवेक शुक्ला। आज का टॉपिक है उत्तर प्रदेश। किसी भी देश या प्रदेश के बारे में जानने से पहले उसकी स्थिति एवं विस्तार के बारे में जानना अति आवश्यक होता है। उसका देशांतरी विस्तार क्या है, उसकी अक्षांशीय स्थिति क्या है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में अगर हम बात करें तो थोड़ा प्राचीन काल की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश आर्यवर्त का ही हिस्सा था। आज से लगभग 4000 वर्ष पहले रामायण में वर्णित श्री राम का जन्म कौशल प्रदेश में हुआ था, जिसकी राजधानी उत्तर प्रदेश ही थी। भगवान विष्णु का जो 8वां अवतार श्री कृष्ण के रूप में हुआ था, उनका भी जन्म मथुरा में हुआ था। ये भी हमारे उत्तर प्रदेश में ही है। तो भौगोलिक संरचना की अगर बात की जाए तो इसके उत्तर में हिमालय की शिवालिक श्रेणियां हैं और पश्चिम और दक्षिण में इसकी सीमा बनाती हुई यमुना नदी बहती है और दक्षिणी भाग जो है पठारी भाग है, जो विंध्यन की चट्टानों से बना हुआ है, जो कि प्री कैम्ब्रियन युग में बनी थी। और अगर पूरब की बात की जाए तो गंडक नदी इसकी पूर्वी सीमा को बनाती है। ये तो हुई बात उत्तर प्रदेश के भौगोलिक संरचना की बात की गई। अब इसका देशांतरी विस्तार क्या है, अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो इसका देशांतरी विस्तार और अक्षांशीय विस्तार इसको समझने से पहले हम थोड़ा और समझते हैं कि भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर और उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर और ये पूरे भारत का 7.33% भाग है। उत्तर प्रदेश का जो विस्तार है 23 मिनट और 23.52 मिनट से 30.21 मिनट तक उत्तरी अक्षांश के मध्य है और देशांतरी विस्तार जो है 77.3 मिनट पूर्व से लेकर 84.39 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। तो देखते हैं, अगर इसे हम ग्लोब मान लें, जगह तो बहुत कम है इसमें, अगर इसे हम ग्लोब मान लें, ये हम गोला ये ग्लोब मान लें अगर, और ये आपका उत्तरी ध्रुव हो गया, ये आपका दक्षिणी ध्रुव हो गया और ये हो गई आपकी बीच की जीरो अंक देशांतरी रेखा यानी विषुवत वृत्त हो गया, विषुवत रेखा हो गई है। और विषुवत रेखा के बराबर में खींची जाने वाली रेखाएं जो होती हैं आपकी अक्षांशीय रेखाएं होती हैं, इसको कहते हैं अक्षांश, इंग्लिश में कहते हैं लैटिट्यूड्स। और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली वर्टिकल लाइंस, इनको कहते हैं लॉन्गिट्यूड या देशांतरी रेखा। कभी कभार हमारे एग्जाम में आ जाता है कि उत्तर प्रदेश की जो अक्षांशीय विस्तार है उसके बीच में अंतर क्या है। तो अगर उत्तर प्रदेश के अक्षांशीय विस्तार की बात की जाए, उसका जो अंतर है वो 23.52 मिनट से 30.2 मिनट, इसके बीच का अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो आपका होता है 6.29 मिनट। और इसका जो देशांतरी विस्तार है इसका अगर अंतर देखा जाए तो 77.3 मिनट से लेकर यानी 77, इसको कहते हैं 77.3 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 84.39 मिनट पूर्वी देशांतर इसका विस्तार है। तो भारत का सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश की बात हम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश 8 राज्यों से सीमा साझा करता है और एक यूटी यानी यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है। तो ये जो राज्य हैं उनके अनुसार देखते हैं ऊपर से, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और एक इंटरनेशनल जो बाउंड्री लाइन है यानी नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। एक बार फिर से देखते हैं, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और नेपाल। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, अगर पूर्व से पश्चिम की बात की जाए तो पूर्व से पश्चिम इसकी जो चौड़ाई है वो 650 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण इसकी जो लंबाई अगर वर्टिकल तरीके से देखी जाए तो 240 किलोमीटर है। आइए देखते हैं कौन कौन सा राज्य भारत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश के तो हम देखते हैं कि उत्तराखंड के साथ मिलता है आपका सहारनपुर एक बफर स्टेट बफर डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, जो एक तरफ से हिमाचल प्रदेश से भी सीमा साझा करता है और उत्तराखंड से भी सीमा साझा करता है, हरियाणा से भी सीमा साझा करता है। और उत्तराखंड यानी उत्तराखंड सबसे पहले हम लेते हैं उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में मिलता है आपका सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली। एक बार फिर से देखते हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। अगर मैप से देखें तो ये सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। अगर पीलीभीत
जिले की बात की जाए तो ये उत्तराखंड से भी सीमा साझा करता है और आपका नेपाल से भी सीमा साझा करता है, यानी बफर डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं इसको। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो आपका सिर्फ सहारनपुर है, सहारनपुर छोटी सी बॉर्डर लगती है। और अगर नेपाल की बात की जाए तो नेपाल से सीमा साझा करता है आपका पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। एक बार फिर से देखते हैं, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा जो है सहारनपुर से भी सीमा साझा करता है। आपको हम पहले ही बता चुके हैं, जो सहारनपुर है, सहारनपुर हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड, इनकी सबकी लाइन एक में मिलती है, यानी ये सीमा साझा करते हैं। उसके बाद अगर यूटी की बात की जाए, केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज की बात की जाए तो गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, ये आपकी देश की राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से भी सीमा साझा करते हैं। अगर हम बात करें कि राजस्थान, तो राजस्थान से आपका आगरा और मथुरा, आगरा सब जानते हैं, आगरा में ताजमहल है। उसके बाद अगर मथुरा की बात की जाए तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। फिर हम आते हैं बिहार, बिहार कुशीनगर, देवरिया, गाजीपुर, चंदौली। एक बार फिर से देखते हैं, कुशीनगर, देवरिया, गाजीपुर और चंदौली। और उत्तर प्रदेश को अगर हम इस तरीके से देखें तो सबसे उत्तरी जिला, फिर पश्चिमी और ये पूर्वी, यानी पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण। अगर उत्तर की बात करें तो सबसे दक्षिण में आपका पड़ता है सहारनपुर, सॉरी उत्तर में पड़ता है आपका सहारनपुर और दक्षिण में पड़ता है आपका सोनभद्र। उसके बाद सबसे पश्चिम में पड़ता है आपका शामली, और शामली की बात अगर बात की जाए तो पड़ता है आपका बलिया। ठीक है, बलिया तो आप समझ गए। सबसे उत्तरी जो है आपका जिला वो सहारनपुर है, दक्षिणी जिला सोनभद्र है। अच्छा, सोनभद्र के बारे में बात को यहीं क्लियर कर लेते हैं, कहीं मिस हो जाएगा। सोनभद्र एक ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जो 4 स्टेट यानी 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। देखते हैं, मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। एक बार से देखते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये तो बात आपकी हुई। उसके बाद अगर मध्य प्रदेश को देखें तो मध्य प्रदेश हमारे 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। 4 डिस्ट्रिक्ट जो है वो साझा करता है, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा और महोबा, झांसी, ललितपुर, आगरा, इटावा, जालौन। एक बार फिर से देखते हैं, 4 जिले और मध्य प्रदेश के 11 जो जिले हैं, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, आगरा, इटावा और जालौन। ये उत्तर प्रदेश का इतना ही लोकेशन हो गई है। थोड़ी अगर इतिहास की बात की जाए, इतिहास की अगर बात की जाए, जब हमारा हिंदुस्तान आर्यावर्त कहलाता था, लगभग आज से 4000 वर्ष पहले रामायण में वर्णित श्री राम का जन्म हुआ था और कौशल प्रदेश कहा जाता था। और उनकी जो राजधानी थी वो आपको पता है अयोध्या में थी। उत्तर प्रदेश यानी भारत और उत्तर प्रदेश का जो व्यवस्थित इतिहास है वो 7वीं सदी से शुरू हुआ था। 7वीं सदी से शुरू हुआ था। उसके बाद यहाँ जो कहना चाहिए कि मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था गढ़वालों पर, और गढ़वालों का जो शासन था वो आपके उत्तर प्रदेश पे था। तो उत्तर प्रदेश हर तरीके से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसके बाद जब यहाँ मुस्लिम